नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश बाहेती सर है। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कॉलेज जो है आपका, फार्मेसी जो कॉलेज है, किस तरह का एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स का, क्या प्रोग्रेस है, उस बारे में आप बताइए। हमारा कॉलेज ये अमर सेवा मंडल द्वारा संचालित है। कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी बुटीबोरी में है और हमारे कॉलेज में डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिग्री इन फार्मेसी यानी बी फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्म और पीएचडी यानी डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक सारे कोर्सेज है। और बहुत अच्छा टीचिंग स्टाफ है, बहुत बड़ी टीम है मेरे पास, 30-35 लोग टीचिंग स्टाफ है, उससे सपोर्टिंग स्टाफ है और उसके वजह से हम बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा करवाते हैं। एकेडमिक्स का भी अच्छा रहता है। हर साल हमारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट एकदम एक्सेलेंट आते हैं। हमारी जो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रहती है जो बहुत टफ रहती है, जीपैट नाम की, वो जीपैट एग्ज़ाम में अपने रीजन में हमारे यहाँ से काफ़ी लोग बच्चे अपने कॉलेज से क्वालिफाई करते हैं और फिर एमफार्म करते हैं तो उनको कुछ स्टाइपेंड मिलता है 15,000 रुपये। तो ये जीपैट क्वालिफाई करके प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसको नाइपर बोला जाता है, NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें भी ये साल हमारे यहाँ से 12 बच्चे गए। वो एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हमारी एक अच्छी अचीवमेंट है एज पर एज स्टूडेंट इज कंसर्न। स्टूडेंट के प्लेसमेंट्स भी हमारे लगभग 22 से 23 कंपनीज के साथ MOUs है, जहाँ हमको प्रायोरिटी देती है, कंपनीज हमको प्रायोरिटी देती है प्लेसमेंट के लिए। और बाकी फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है। स्पोर्ट्स में भी हमारे बच्चे काफ़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में और इंटर कॉलेजिएट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम में भी करते हैं। ऐसा सारे सब सर्वांगीण विकास जो बोलते हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एकेडमिक्स डेवलपमेंट, ये हमारे यहाँ से अच्छे से होती है बच्चों के लिए। इंटरनेशनल जर्नल्स में आप लोगों के किस तरह का प्रेजेंटेशन है, किस तरह की प्रस्तुति है, उस बारे में बताइए। इंटरनेशनल जर्नल्स में 2 टाइप के पब्लिकेशंस होते हैं। इंटरनेशनल जर्नल में एक तो रिव्यू बेस्ड होता है और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है। अब आपको खुशी होंगी जान के कि UG लेवल पे यानी B.Pharm लेवल पे हमारे बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट रहता है करिकुलम में, तो उसमें हमको लिबर्टी रहती है कि रिव्यू बेस्ड, सर्वे बेस्ड भी आप करवा सकते हो, जो कि सिंपल रहता है। लेकिन हम बच्चों को एक्सपेरिमेंटल बेस्ड यानी उनको एक्चुअल प्रैक्टिकल्स करना है एक नए प्रोजेक्ट के लिए लेबोरेटरीज में, तो B.Pharm के बच्चे और M.Pharm के भी बच्चे अच्छे एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स करते हैं और फिर वो हम अच्छे इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। हमारे यहाँ से लगभग साल से 20 या 25 प्रोजेक्ट्स पब्लिकेशंस वगैरह इंटरनेशनल जर्नल में होते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ से 4 पेटेंट भी फाइल हुए हैं जो पब्लिश हो गए, ग्रांट होना बाकी है। जब हम फैकल्टी की बात करते हैं तो किस तरह की फैकल्टी अपने यहाँ है, उस बारे में आप बताइए। फैकल्टी हमारी बड़ी सिंसियर, डेडिकेटेड है। फैकल्टी का हाईली क्वालिफाइड है। PhD हुए हमारे यहाँ पे 8 से 9 फैकल्टीज हमारे यहाँ PhD है, क्योंकि हमारा PhD सेंटर भी है। और बाकी फैकल्टी भी M.Pharm है विद सम एक्सपीरियंस, तो ओवरऑल एवरेज एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर है। और एक सीनियर प्रोफेसर, 2 सीनियर प्रोफेसर भी हमारे यहाँ हैं जिनका एक्सपीरियंस 30 ईयर्स अबोव है। जैसे कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो डिक्लेयर की है, उसके तहत किस तरह का सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कहते हैं, उसका कुछ आपके यहाँ पे है क्या? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को थोड़ी सी लिबर्टी दी गई है। अगर आप डिटेल में वो एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी यूनिवर्सिटी से भी ऐसी कोई हमको गाइडलाइंस नहीं आई, अभी हमारा फिक्स है सिलेबस, लेकिन उसके तहत हम आउट ऑफ सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, बच्चों का बाकी जो इंटरेस्ट है वो आइडेंटिफाई करके वो हिसाब से उनके कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज या फिर कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हम उनको करवाने को लगाते हैं। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारे यहाँ कॉलेज में भी होते हैं। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो बच्चों का एप्टीट्यूड देख के, बच्चों का कल देख के, उनका इंटरेस्ट देख के, उनके हिसाब से अब हमारे यहाँ बाकी स्पोर्ट्स वगैरह ग्राउंड हमने डेवलप कर लिए है, एक म्यूज़िक सेंटर भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसा ओवरऑल वो लाइन में हमने काम शुरू कर दिया है, लेकिन हमको अभी गाइडलाइंस नहीं मिले है। कॉलेज का ओवरऑल ग्रोथ को देखते हुए, सक्सेस रेट को देखते हुए, कॉलेज के स्टूडेंट्स का किस तरह से मेरिटियस स्टेटस है, उस बारे में आप बताइए। मेरिटोरियस स्टेटस है यूनिवर्सिटी में काफ़ी बार हमारे यहाँ से रैंकिंग अच्छी रहती है बच्चों की। लगभग हमारे फाइनल ईयर के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास में पास होते हैं और
बेसिकली उनका परफॉर्मेंस अपने को अगर जज करना है तो वो जज होता है आप जब इंटरव्यूज़ में जाते हो और क्वालिफाई होते हो और कंपनी में आपको जब प्लेसमेंट मिलता है। तो लगभग आज तक हमारे यहाँ से जितने बच्चे इंटरव्यूज़ में जाते हैं, हमें यहाँ प्लेसमेंट करवाते हैं, उसमें से 80-90% बच्चे वहाँ प्लेस हो जाते हैं। ऐसा यही एक पैरामीटर मेरे को पता लगता है कि एक्रेडिटेशंस की जब बात आती है तो कॉलेज का रैंक किस दिशा की ओर है, उस बारे में बताइए। पिछले साल हमने नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है NAAC, उससे हमने एक्रेडिटेशन करवाया। 2-3 साल हमने तैयारी की है उसकी। उसमें पिछले 5-6 साल का सारा रिकॉर्ड्स देखा जाता है। उसमें लगभग 92 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने साल भर में करना चाहिए और बहुत कुछ है एक्रेडिटेशन में और ऑडिट्स में। तो उसमें हमारा B++ रैंक आया है, जो कि हम फर्स्ट साइकिल में गए थे। तो B++ रैंक इज़ कंसिडर्ड एज अ गुड रैंक। तो अब हम A और A+ के लिए वापस अगले साल ट्राई कर रहे हैं। सर, फार्मा की अगर बात की जाए तो फार्मा जो सब्जेक्ट है डी फॉर्म प्री फॉर्म, तो उसमें अभी बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम एडमिशन उसमें हो रही है, क्या वजह हो सकती है? नहीं, अगर आप ये साल देखेंगे तो ऐसे तो आफ्टर कोविड आपने काफ़ी सुना भी होगा कि इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में अपन ने सब जगह सप्लाई किया है और ये बात अच्छे जनरल पब्लिक को भी पता होगी। तो ये साल तो मेरे यहाँ इतना एडमिशन का फ्लो था, बाकी जगह मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने जानकारी थोड़ी बहुत रखता हूँ उसमें मेरे को पता चला कि लगभग सभी जगह फार्मेसी में एडमिशन पैक है। मेरे के यहाँ से तो मेरे को 100-150 लोगों को डिनाई करना पड़ा कि हम एडमिशन नहीं दे सकते करके। फार्मा की जो आज सब्जेक्ट है, तो अपने कॉलेज में इनके लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? जो आज बाहर से जो बच्चे आते हैं, बाहर से पढ़ने के लिए हॉस्टल्स में रहते हैं, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? अपने यहाँ नॉर्मली तो नागपुर डिस्ट्रिक्ट के ही अपने 50-60% बच्चे रहते हैं, लेकिन बाहर से आने वाले बच्चों के लिए हमने हॉस्टल बनाया है। लड़कियों का एक सुंदर हॉस्टल है, यहाँ से पास में 200 मीटर पे है, अटैच वेल फर्निश्ड और नया और सुंदर बनाया है। उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, उनके बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स उनको दिए जाते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। सीरीज़ ऑफ गेस्ट लेक्चर्स हम अरेंज करते हैं। हर हफ्ते हमारे यहाँ कोई ना कोई अच्छा इंडस्ट्री से बोलो या एकेडमिक से बोलो, अच्छी पर्सनालिटी आके आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन ऐसा उनको टाइम टू टाइम थोड़ा सा अपडेट देते रहते हैं। अभी ये ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं रही है, अभी आपको अपडेट रहना पड़ता है। टेक्नोलॉजी फार्मा में भी हर ईयर, हर 6 महीने में चेंज होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि बच्चों को वो अपडेट्स कराएं, इंडस्ट्री के लोगों को बुला के, एकेडमिक्स के लोगों को बुला के और अदर प्रोफेशनल साइंटिस्ट को बुला के। सर, कल 26 रिपब्लिक डे है, Yes. तो आप ये बताइए कि किस तरह का प्रिपरेशंस है या किस तरह का आप लोगों का नया एक आकर्षण होगा, उस बारे में बताइए। 26 में हमारे यहाँ वॉलंटरीली सब बच्चे आते हैं। लगभग 80-90% हमारी अटेंडेंस बच्चों की रहती है और बच्चों के कुछ 2-3 प्रोग्राम्स लेते हैं। ये पूरा 1.5 या 2 घंटे का ही प्रोग्राम रहता है। उनका अपनी टैलेंट पर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, डांस, ऐसे कुछ 2-3 कॉम्पिटिशन्स या ऐसे कुछ रहता है। बाद में ये साल में कुछ अचीवमेंट किए तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये साल 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम अरेंज करते हैं। सर, अपने कॉलेज के लेबोरेटरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ एज पर नॉर्म्स आप देखेंगे तो 12 लेबोरेटरी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ इस कॉलेज में अभी 17 लेबोरेटरीज है और 17 लेबोरेटरीज में मिलके लगभग 3.5-4 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो अपने नागपुर रीजन में और विदर्भ रीजन में भी नहीं है, जिसपे हम बच्चों को डायरेक्ट काम करवाते हैं। और ऐसा पता चला मेरे को कि बच्चे जब जाके इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट पे काम किया है, उसके बारे में जब इंटरव्यूअर 2-3 क्वेश्चन पूछता है और ये आंसर देता है, पता चलता है कि इसने सही में काम किया है वो इंस्ट्रूमेंट पे, तो उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो ऐसे 10-10, 12-12, 20-20 लाख के इंस्ट्रूमेंट अपने पास है, जिसके मैं नाम बताऊँ आपको। फ्लूइडाइज बेड प्रोसेसर है, स्पिरोनाइजर है, एक्सट्रूडर है, FTIR है। ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ दिखाने के लिए या टीचर के लिए नहीं, इस पर हम बच्चों का भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छे से करवा के लेते हैं। मैं डॉक्टर जगदीश बाहेती, मैं M.Pharm PhD, मैं प्रिंसिपल हूँ कमला नेहरू कॉलेज ऑफ फार्मेसी में। और देश का सबसे बड़ा उत्सव, देश का सबसे बड़ा पर्व कल 26 जनवरी के लिए मैं मेरे सारे स्टूडेंट्स को, मेरे देश के प्यारे भाई बहनों को, सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।